नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एसआई भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूँ। कई साथियों का कमेंट आ रहा है कि सर, मैं इतना रैंक आया है तो क्या मैं मेंस के लिए सुरक्षित हूँ, इतना रैंक में मेंस एग्ज़ाम दे पाऊँगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आया हुआ है। इस आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो फाइनल मॉडल आंसर के बाद सुरक्षित रैंक आप कितने नंबर पाएंगे तो आप जो है सुरक्षित रहेंगे, कितना रैंक तक आप सुरक्षित है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूं। जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी कितना रैंक तक सुरक्षित रहेंगे, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है कि कुल 975 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें जो है यह पोस्ट जो है 58% आरक्षण के आधार पर निकाला गया है, जिसमें 405 पोस्ट जनरल के लिए है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एससी के लिए 115 पोस्ट है, एसटी के लिए 318 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 137 है। तो इसी के आधार पर मैं बताऊंगा, यदि आरक्षण रोस्टर पालन नहीं करता है तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि पूरा कि 1 से लेकर के 1900 जो है 19,500 कैंडिडेट बुला सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आरक्षण वाइज देखा जाएगा तो 19,500 तक एसटी, एससी, ओबीसी कितने आ रहे हैं ये मायने रखता है। तो इसके आधार पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, क्योंकि आरक्षण के आधार पर ही जो है भर्ती प्रक्रिया होती है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं कि 405 पोस्ट, तो सामान्य का 405 पोस्ट है, तो इसका अगर 20 गुना लिया जाए तो कितना हो गया, 8100 कैंडिडेट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर एसटी का 318 पोस्ट है तो एसटी का कुल 6360 कैंडिडेट लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि एससी की बात किया जाए तो एससी का 115 पोस्ट है, तो 115 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ओबीसी का 137 पोस्ट है, तो 137 का 20 गुना तो 2740 पोस्ट हो जाएंगे। तो मतलब इतने कैंडिडेट को जो है बुलाया जाएगा, मतलब मेंस के लिए 20 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा। तो इस आधार पर इतने इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो इस प्रकार से सभी को मिला करके हो जाएंगे 19,500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, इस आधार पर देखा जाए तो। अब देखिए, इस आधार पर देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो व्यापम जो है फाइनल जो कंबाइन मेरिट लिस्ट जारी किया है, आइए आपको दिखाता हूँ। व्यापम इस प्रकार कंबाइन लिस्ट जारी किया है, जिसमें टोटल अभ्यर्थी 62,990 अभ्यर्थी एग्जाम दिलाए हैं, एग्जाम में उपस्थित रहे। इसमें लगभग 10,000 जो है जनरल है, 18,000 एसटी है, 10,000 एससी और 29,000 ओबीसी कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिलाए हैं। आप इसको काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इतने। अब देखिए, इसमें कितने अभ्यर्थी जो है जनरल का लिया जाएगा कट ऑफ। तो अगर आप काउंट करेंगे, आप शुरू से 1 से जो है काउंट करते आएंगे, 1 से। अब देखिए, आपको बताया कि 8100 जनरल, जैसे 405 पोस्टर जनरल का है, 405 पोस्टर जनरल का है, तो इसमें 8100 कैंडिडेट जनरल के रहेंगे, उसका 20 गुना। तो उसके आधार पर कितना हो सकता है, तो 8 से 10,000 रैंक तक जिन कैंडिडेट है जनरल वाले, 8 से 10,000 कैंडिडेट जिनका रैंक है, तो वे वो यहाँ तक सुरक्षित रहेंगे। तो 8 से 10,000 जनरल वाले कैंडिडेट सुरक्षित रहेंगे। यदि अगर काउंट किया जाए तो आप देख लीजिए 8,100 जनरल, तो 8,100 जनरल कैंडिडेट रहेंगे। तो जनरल में एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट भी चला जाता है, इसलिए इसका रैंक जो है कम हो सकता है। कम मतलब कहने का मतलब यह है कि एसटी, एससी, ओबीसी भी जनरल में क्वालिफाई कर जाते हैं, जिससे जनरल वालों को कुछ नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एसटी का। तो एसटी का बात किया जाए तो 318 पोस्ट है, तो इसका 20 गुना कितना हो रहा है, 63,060। ये तो 63,060 है। तो एसटी की बात किया जाए तो एसटी कैंडिडेट कहाँ तक सुरक्षित रहेंगे, तो एसटी कैंडिडेट यदि 30,000 रैंक तक है, 30,000 रैंक तक अगर आया हुआ है तो एसटी कैंडिडेट सुरक्षित रहेंगे। 30,000 से नीचे वाले इसके लिए जो है सुरक्षित रह सकते हैं। एससी की बात की जाए तो एससी कैंडिडेट, एससी का पोस्ट है 115 पोस्ट, मतलब 58% आरक्षण के आधार पर बता रहा हूँ, और 20 गुना इसका बुलाया जा रहा है, तो
2300 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो इस आधार पर एससी का रैंक हो जाएगा, कितना रैंक तक एससी सुरक्षित रहेंगे, तो एससी का सुरक्षित रैंक रहेगा 19,000 तक। अगर आया है रैंक, एससी का 19,000 रैंक है, 19 से, ठीक है, 19,000 रैंक तक आ रहा है एससी का, तो वे जो है सुरक्षित रहेंगे। और या फिर ऐसा देख सकते हो, यदि आप एससी का पूरा इस पोस्ट में देखेंगे कि मतलब 23,000 एससी, अब आप काउंट कर सकते हो आपका रैंक कितना आया है और इस मेरिट लिस्ट को काउंट कर सकते हैं। तो देखिए 2300 कैंडिडेट को 58% आरक्षण के आधार पर अगर बुलाया जाता है तो 2300, आप शुरू से 2300 कैंडिडेट देख लीजिए, शुरू से 2300 कैंडिडेट में आपका नाम है, तो आप जो है मेरिट के लिए जो है मेंस के लिए सुरक्षित है। उसके देखिए ओबीसी कैंडिडेट, तो ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो ओबीसी के लिए 137 पोस्ट है और इसका 20 गुना अगर बोला जाता है तो कितना हो रहा है, 2740 पोस्ट हो रहा है। तो 2740, तो इसके लिए 14,000 रैंक तक ओबीसी कैंडिडेट सेफ रहेंगे अगर 14,000 तक आया है। तो इस प्रकार से ओवरऑल बता दिया जाए कि जनरल का जो सेफ जोन है 10,000 तक मान के चलो, ओबीसी 14,000 हो जाएगा, उसके बाद एससी 19,000 और एसटी 30,000। ऊपर नीचे कुछ हो सकता है 2-4 हज़ार, या ऊपर नीचे कुछ 2-4 हो सकता है, तो आप इस पर ध्यान न दें और आप जो है अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि तैयारी करेंगे तो आपका इस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट नहीं होगा तो और के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा ही। तो तैयारी आपका बेकार नहीं जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए आप सीधे तौर पर अगर बात किया जाए तो ये मेरिट, कंबाइंड मेरिट लिस्ट आपके पास भी होगा। यदि ये नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट डाल दूंगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब ये है कि देखिए जनरल का 81,000 कैंडिडेट लिया जाएगा, सॉरी 8100, तो 8100 जनरल देख लीजिए इसके अंतर्गत आपका नाम आ रहा है कि नहीं है। उसके देखिए एसटी का तो 63,360 लेंगे, तो 6,360 एसटी शुरू से लिस्ट से देख लीजिए, काउंट कर लीजिए उसमें आपका नाम आ रहा है कि नहीं। एससी का देख लीजिए शुरू से 2300 एससी कैंडिडेट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ओबीसी का है तो शुरू में 2740 ओबीसी कैंडिडेट देख लीजिए, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एसटी एससी ओबीसी जनरल में क्वालिफाई चले जाएंगे तो जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट एसटी एससी ओबीसी को मिल सकता है। तो ये रहा जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। हताश ना हो, निराश ना हो, आप अपना तैयारी जारी रखें। आप यदि मेहनत किए हैं तो ज़रूर आपको आपका लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। निराश नहीं होना चाहिए, अपना जो है मेहनत जारी रखें। और ज़्यादा क्लियर विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा उसमें क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और विभाग अपने अनुसार कट ऑफ निर्धारित करेगा पोस्ट के अनुसार, आरक्षण रोस्टर के अनुसार, तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप अपना तैयारी जारी रखें, इसमें निराश ना हो, हताश ना हो। और यदि आप मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सभी चीज़ जानकारी, इसके लिए पहले से मैं वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए और आप अपना मेंस की तैयारी जारी रखें। यदि और आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार आज का यह एसआई के लिए कट ऑफ का छोटा सा प्रयास रहा। तो जैसा कि आप जो है इस मेरिट, जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी किए गए उसके आधार पर आप भी जो है आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।